राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नो फ्लाई जोन घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही है। 19 और 20 सितंबर को वे रांची में रहेंगी। उनके आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन एवं कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन्स, पैराग्लाइडिंग एंड हॉट एयर बैलून्स पूरी तरह वर्जित किए गए हैं। अन्य संबंधित गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। इस संबंध में रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा नो फ्लाइंग जोन और नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। दोनों दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक निषेध आज्ञा जारी होगी। अलग हो गए चंपई, फिर भी हेमंत को आस। जेएमएम ने बागावती टाइगर से कर दी बड़ी मांग। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के बहाने पूर्व सीएम चंपई सोरेन को निशाने पर लिया। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चंपई सोरेन पार्टी के प्रखर वक्ता रहे हैं। वे झामुमो के नीति सिद्धांत और झारखंडी हित से जुड़े मुद्दों और मांगों को हमेशा प्रमुखता से उठाते रहे हैं। जब वे भाजपा में चले गए हैं तो उनकी अधिक जिम्मेदारी बनती है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 15 सितंबर को पीएम जमशेदपुर के दौरे पर आ रहे हैं। चंपई पीएम से झारखंड का बकाया दिलाएं और सरना धर्म कोड की घोषणा कराएं। मंच पर कई पूर्व सीएम रहेंगे। यह उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रधानमंत्री से इसकी घोषणा कराएं। 21 सितंबर को गृह मंत्री भी संथाल जा रहे हैं। मासूम बेटियों का सौदा कर रहे मानव तस्कर, एक को जयपुर तो दूसरी को पटना में बेचा। झारखंड की राजधानी रांची की एक नाबालिग बेटी को मानव तस्करों ने 4 लाख रुपए में राजस्थान में बेच दिया है। पीड़िता जयपुर में खरीदार की पत्नी बनकर रह रही है। तस्करों और खरीदारों ने इस शादी को वैध साबित करने के लिए पीड़िता का नया आधार कार्ड बनवा लिया है, जिसमें उसकी उम्र बढ़ा दी गई है। इस गंभीर अपराध का राज भी नए आधार कार्ड से ही खुला है। सामाजिक संगठन भ्रष्टाचार मुक्ति संघ ने लड़की को सुरक्षित लाने की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। प्रेम प्रस्ताव ठुकराना मनचलों को गुजरा नागवार, किशोरी के चेहरे पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर। प्रेम प्रस्ताव ठुकराने का अंजाम एक मासूम किशोरी को अपनी जिंदगी की खूबसूरती गंवाकर चुकाना पड़ा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के टामना थाना क्षेत्र अंतर्गत दुलमी गांव में दरिंदों ने एक किशोरी पर तेजाब से हमला कर दिया। वह विभत्स घटना गुरुवार शाम की है, जब किशोरी अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। हमलावरों की गिरफ्त में 2 युवक आ चुके हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने इस जघन्य कृत्य में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। सऊदी अरब में फंसे 14 मजदूर झारखंड लौटे, लिस्ट हुई जारी। 31 को अब भी वतन वापसी का इंतजार। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों में से 14 राज्य में लौट आए हैं। शुक्रवार की सुबह ये सभी मजदूर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास पर पहुंचे और वतन वापसी के लिए सरकार की ओर से किए प्रयास के प्रति आभार जताया। 31 मजदूर अभी भी सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। वतन वापसी पर मजदूरों में उत्साह है। इन मजदूरों में हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बालक मक्का निवासी तिलक महतो, उच्चा घना निवासी नंदलाल महतो, सुकर महतो, सुनील महतो, करगलो निवासी बहादुर महतो, नागेश्वर महतो आदि शामिल हैं। धनबाद जंक्शन ने रेलवे को कर दिया खुश, 1 साल में कर दिया कमाल, कई स्टेशनों को छोड़ा पीछे। धनबाद रेलवे स्टेशन की बादशाहत कायम है। NSG 2 में शामिल धनबाद की रैंकिंग इस बार भी बरकरार है। पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 205 करोड़ की कमाई के साथ रेलवे को मालामाल कर दिया। नए नियमों के तहत यात्री संख्या और आय के आधार पर भारतीय रेलवे ने देश भर में 8809 स्टेशन की कैटेगरी का पुनर्निर्धारण किया है। NSG 2 की श्रेणी में देश के 113 स्टेशन लाए गए हैं, जिसमें धनबाद भी है। झारखंड की राजधानी रांची और बाबा वैद्यनाथ धाम की नगरी देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन ने NSG 3 से छलांग लगाकर NSG 2 श्रेणी में अपनी जगह बना ली है। नए सिरे से कैटेगरी निर्धारण के बाद अब रेलवे इन स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार करेगा। रघुवर दास फिर लौट सकते हैं झारखंड की राजनीति में, बस इस बात का है इंतजार। शाह से हुई थी मुलाकात।
ओडिशा के राज्यपाल व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की राज्य की राजनीति में वापसी हो सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर जारी प्रदेश भाजपा की अंदरूनी रायशुमारी में उनका नाम जमशेदपुर पूर्वी सीट के लिए प्रत्याशी के तौर पर प्रमुखता से सामने आया है। इस सीट से रघुवर दास लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के बागी सरयू राय ने परास्त कर दिया था। कहा जा रहा है कि रघुवर दास भी सक्रिय राजनीति में वापसी की इच्छा रखते हैं। पार्टी के नेताओं के मुताबिक उन्होंने अपनी भावना से दल के प्रमुख नेताओं को भी अवगत कराया है। हेमंत सोरेन जारी करेंगे मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त, केवल इन महिलाओं को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को करम पर्व की पूर्व संध्या पर बोकारो के ललपनिया क्षेत्र में स्थित लुगुबुरु में घंटाबाड़ी धोड़ोमगढ़ की पवित्र भूमि से मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे। इसके तहत वो राज्य के 45 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में सम्मान राशि का हस्तांतरण करेंगे। इससे पहले विभिन्न चरणों में पहले किस्त का हस्तांतरण मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है। योजना का लाभ देने के लिए अब तक 48,15,048 महिलाओं का निबंधन हुआ है। 45,36,597 महिलाएं सम्मान राशि से अब तक आच्छादित हुई है। हर महीने की 15 तारीख तक खाते में सम्मान राशि भेजने का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। बच्ची की अपहरण की कोशिश, मां की आवाज सुनकर जमा हुए लोग, भागे अपराधी। कुछ अपराधियों द्वारा एक 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने का असफल प्रयास किया गया। हालांकि पीड़िता के परिजनों के तत्परता से अनहोनी होने से बच गई। यह घटना सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के तेलुइया बस्ती की है। पीड़ित बच्ची के पिता श्याम सुंदर यादव ने बताया कि मंगलवार की रात 10:30 बजे लाइन कटी हुई थी। गर्मी से परेशान बच्ची अपनी मां के साथ दरवाजे के पास खड़ी थी। कुछ काम से बच्ची को दरवाजे पर छोड़कर मां घर से गई तो बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई। मां दौड़कर बाहर पहुंची तो बच्ची को कुछ लोग मारपीट करते घसीटते ले जा रहे थे। तभी मां चिल्लाने लगी। शोरगुल होते देख अपराधी बच्ची को छोड़कर भागने में सफल हो गए। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर महिला थाना बोकारो पहुंची, जहां से उन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। यह मामला भूमि विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। जल्द अपराधी पुलिस के शिकंजे में होंगे। चक्रधरपुर विधानसभा में चुनाव की तैयारी तेज, अखिल भारतीय ST/SC एकता मंच का बैठक आयोजित, प्रत्याशी दुर्गा सोरेन लड़ेंगे चुनाव। शुक्रवार को बंदगांव प्रखंड के डोनसारगी लाडूपदा गांव में प्रखंड अध्यक्ष जूलियाना नाग की अध्यक्षता में परिचय सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से अखिल भारतीय ST/SC एकता मंच के संभावित प्रत्याशी दुर्गा सोरेन का ग्रामीणों के साथ परिचय सभा हुआ। ग्रामीणों के साथ परिचर्चा कार्यक्रम में बताया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक साफ सुथरी छवि वाले नेता को ही वोट करे, जो SC/ST वर्ग पिछड़ी जातियों के उत्थान करे। मौके पर राजा प्रसाद उर्फ पप्पू भाई शंकर, ठाकुर प्रसाद, दाबू हेम्ब्रोम आदि शामिल थे। ताला तोड़कर 7 लाख से अधिक की चोरी, अलग अलग इलाके में चोरों ने दिया घटना को अंजाम, पुलिस कर रही है जांच। गिरिडीह के 2 अलग अलग इलाके में चोरी की घटना हुई है। इस घटना में चोरों ने 7 लाख रुपए से संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया है। पहली घटना पचम्बा थाना क्षेत्र का है, जो दूसरी घटना गांवा थाना क्षेत्र का है। पचम्बा थाना क्षेत्र के भवानी चौक पर स्थित हरी साहू के किराना स्टोर में चोरों ने 70,000 रुपये नकद सहित 3 लाख रुपये से अधिक संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। घटना की जानकारी स्टोर संचालक पंकज साहू व डनू साहू को तब मिली जब वह सुबह दुकान खोलने के लिए गया। उन्होंने बताया कि जब दुकान पहुंचे तो दुकान का मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। जब वे अंदर गए तो देखा कि गले में रखा 70,000 नकद सहित रिफाइंड तेल, काजू बादाम सहित अन्य कीमती सामान गायब है। दूसरी घटना गांवा थाना क्षेत्र के सीरी का है। यह सीरी निवासी प्रिंस कुमार के घर से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 20,000 रुपये नकद, चांदी का पायल, सोने का चेन, बाला, कान बाली समेत अन्य आभूषण और बेशकीमती सामानों की चोरी कर ली। सुरबुडा गांव में डायरिया का कहर, 13 लोग बीमार, रास्ते में हुई मां की मौत, बेटी सदर अस्पताल रेफर।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के सुरबुडा गांव में डायरिया से दर्जन ग्रामीण अचानक से बीमार हो गए। गुरुवार देर रात आनन फानन में सभी लोगों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक महिला की रास्ते में ही मौत हो गई है। वहीं उसकी बेटी को ब्रेन मलेरिया की शिकायत मिलने पर सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। शुक्रवार सुबह 6 बजे भी मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। संभावना बनी हुई है कि और भी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। सभी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत है, जिसमें अधिकतर बच्चे, महिला व उम्रदराज व्यक्ति की डायरिया से पीड़ित है। झारखंड में 6 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जमशेदपुर में आधे घंटे का रोड शो, जाने उनका पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड आएंगे। वह जमशेदपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। साथ ही गोपाल मैदान में प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित सभा में शामिल होंगे। इस दौरान उनका रोड शो भी होगा। पीएम झारखंड में लगभग 6 घंटे रहेंगे। पीएम रविवार को सुबह 8:45 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। फिर सोनारी हवाई अड्डा से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 21,000 करोड़ के विकास योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। जमशेदपुर में उनका आधे घंटे का रोड शो होगा। झारखंड में 13 से 15 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से झारखंड के लगभग सभी जिलों में 13 से 15 सितंबर तक बारिश होगी। इस इलाके में 14 और 15 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट और कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस वजह से राज्य में लगातार 2 दिन बहुत भारी बारिश होगी। कई जगहों पर गर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक व प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड में वैसे तो मानसून कमजोर हुआ है, लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन म्यांमार से दक्षिण पूर्व बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 48 घंटे में यह तटीय क्षेत्र में पूरी तरह से पहुंच जाएगा, जिससे पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने लगे अंडे, इनकी पहल आई रंग। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे दिए जाने लगे हैं। हेमंत सोरेन सरकार की सख्ती के बाद बच्चों की भोजन की थाली में अंडे दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों भोजन का अधिकार अभियान ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर इस बाबत विरोध प्रदर्शन किया था और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हर रोज 1 अंडे देने की वकालत की थी। भोजन का अधिकार अभियान की ओर से 10 सितंबर को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हर रोज अंडे देने की मांग की गई थी। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हर रोज अंडे देने का वादा किया था। इस वादे के तहत सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडे नहीं दिए जा रहे थे। भोजन का अधिकार अभियान की माने तो कुछ आंगनबाड़ी सेविकाओं को मालूम भी नहीं कि 3 से 6 साल के बच्चों को रोज अंडे देने हैं। हाईकोर्ट का रांची नगर निगम को कड़ा निर्देश, कहा बिना नक्शे के चल रहे रूफटॉप बार रेस्टोरेंट तत्काल बंद कराएं। हाईकोर्ट ने रांची में बिना स्वीकृत नक्शे के चल रहे रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट को तत्काल बंद कराने का निर्देश रांची नगर निगम को दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की अदालत ने कहा कि शहर में लालपुर और अन्य इलाकों में बिना नक्शा पास कराए रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। रांची नगर निगम तत्काल कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद कराए। अदालत ने निगम को ऐसे बार एवं रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। करम पर्व मनाने के तरीके में क्या आया है बदलाव, लेखक महादेव टोप्पो ने खास बातचीत में बताया। करम पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा। यह झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसकी तैयारी में लोग कई दिन पहले से जुट जाते हैं। इस बार भी उसके आयोजन को लेकर राजधानी रांची समेत विभिन्न पूजा स्थलों की साफ सफाई हो चुकी है। इसके साथ सजावट का भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन मौजूदा समय में बदलते दौर के साथ करम पर्व को मनाने का तरीका भी बदल चुका है, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। प्रभात खबर के प्रतिनिधि समीर उरांव ने इस बदलाव को जानने और समझने के लिए लेखक महादेव टोप्पो से खास बातचीत की।
महादेव टोप्पो ने करम पर्व के मनाने के तरीके पर हुए बदलाव के बारे में बात करते हुए है कहा कि आदिवासियों में अपने फेस्टिवल और परंपरा के प्रति रुझान जागा है। संभवतः इसका बड़ा कारण झारखंड सरकार द्वारा पारित सरना कोड है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में सरना धर्म कोड को मानने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 50 लाख है, लेकिन पहले करम पर्व को जिस पारंपरिक तरीके से मनाया जाता था वह कहीं कहीं पर ही कम हुई है। 5 साल से 10 साल पहले मैं देखता था कि लोग इस त्योहार को इतने उत्साह के साथ नहीं मानते थे। अब लोग अपने पारंपरिक ड्रेस के साथ इस पूजा में शामिल होते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन की तल्ख टिप्पणी। 16 सितंबर को पाकुड़ आने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर फिर से हेमंत सरकार को घेरा। चंपई सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर कहा है कि वोट बैंक के लिए कुछ राजनीतिक दल भले ही आंकड़े छुपाने का प्रयास करें, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह करने वाले वीर शहीदों की धरती पाकुड़ पूरे संथाल परगना को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष की राह दिखाएगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।